धनबाद शहर में जाम की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज धनबाद के ट्रैफिक डीएसपी तथा धनबाद के डीटीओ ने धनबाद बस एसोसिएशन में शामिल बस औरों के साथ एक बैठक किया, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा हुई। आए दिन धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और लगातार जाम की समस्याओं में धनबाद डूबता जा रहा है। आपको बता दूं कि बीते दिन धनबाद जिला प्रशासन की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें धनबाद के एसएसपी एवं उपायुक्त भी शामिल थे। वहीं उपायुक्त के निर्देश अनुसार आज इस बैठक को बुलाया गया है ताकि शहर में लगने वाले जाम से निजात पाया जा सके। वहीं धनबाद डीटीओ ने बताया कि हम बस एसोसिएशन ऑनर के साथ बैठक कर शहर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिन में शहर को इस जाम की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। वहीं धनबाद डीटीओ ने बताया कि धनबाद बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन में सैकड़ों बसें प्रतिदिन खुलती हैं, जो कि शहर के बीचों बीच से गुजरती है। शहर के बीचों बीच से गुजरने के कारण शहर के भीतरी हिस्सों में जाम की समस्या अक्सर उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब समस्याओं पर विशेष रूप से आज धनबाद डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने धनबाद के बस एसोसिएशन के बीच बैठक कर जाम से छुटकारा पाने पर चर्चा की गई। एक्चुअली कल जिला प्रशासन की बैठक माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय एसएसपी महोदय के साथ हुई, पूरे जिला प्रशासन के, जिसमें मूल रूप से जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर कैसे हम लोग सुधार करें, कैसे यहाँ के लोगों को सुविधा दें जिससे कि वो जाम न लगे सड़क में और जो आवागमन है वो निर्बाध रूप से शहर में चले। तो कल माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश दिया गया, जिसमें मूल रूप से 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये थी कि जो बसें हैं, जो हमारे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन 2 मेन जगह हैं जहाँ से यहाँ के लिए बसें खुलती है और शहर के बीचों बीच होते हुए अपने शहर धनबाद से बिहार वाले रूट में या संथाल परगना वाले रूट में या फिर धनबाद से रांची जमशेदपुर के लिए जो भी बसें जाती हैं परिचालित हो रही, वो सभी शहर के बीचों बीच से होके गुजरती हैं। और ये भी एक सड़क में जो जाम लगते हैं उसके एक कारणों में से एक महत्वपूर्ण काउज के रूप में चिन्हित किया गया। उसी को ध्यान में रख के हमारे द्वारा हम और ट्रैफिक डीएसपी जी के द्वारा बसों के परिचालन के लिए क्या बेहतर रूट हो सकता है धनबाद में, इसके लिए हम लोगों ने एक रूट सर्वे किया था, जिस पर कल डिस्कशन हुआ और निर्णय हुआ कि जो बस ओनर्स एसोसिएशन है उसके साथ एक मीटिंग करके कैसे इसको कार्यान्वित किया जाए, इस पर विमर्श करके एक कंक्लूजन में आने की बात कही गई थी, जिसके उपलक्ष्य में आज बस ओनर एसोसिएशन के साथ एक बैठक की गई और उन्हें शहर की जो व्यवस्था है उसके बारे में विस्तृत बताया गया और उनसे सजेशंस भी लिए गए कि हम लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये रूट खास करके कटकेंड मोड़ से कतरास होते हुए मतलब तेतुलमारी थाना होके फिर बिरसा मुंडा पार्क मेमको मोड़ होके बस स्टैंड में आने या जाने की बात हम लोगों ने रखी और उनके द्वारा कुछ इशूज उठाए गए हैं जिस पर अभी हम लोग विमर्श करेंगे और उसके बाद इससे संबंधित निर्णय माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा लिया जाएगा। ये कब तक हो जाएगा सर इम्प्लीमेंट? हम लोगों का प्रयास है कि यथाशीघ्र बिना विलम्ब के हो, लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ टेक्निकल मैटर आ जाते हैं तो संबंधित अथॉरिटी से भी इस संबंध में विमर्श की आवश्यकता है। जैसे परमिट को, बसों की जो परमिट है उसकी टाइमिंग उसमें निर्धारित होती है, इसको लेकर के एक बात की गई। इससे संबंधित वार्ता ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, आरटीए सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से करने के बाद इस बिंदु पर निर्णय हो जाएगा तो यथाशीघ्र होगा। स्टेशन से हटाने की बात है? नहीं, आपको गलतफहमी है। स्टेशन में कोई बस स्टैंड है ही नहीं, वो अनऑथोराइज है और इसीलिए उसकी बात ही नहीं होगी। बात तो सिर्फ एक बस स्टैंड की हो रही है, वो बल्टाना बस स्टैंड की बात। सर अगर वो अनऑथराइज है तो फिर इतना दिनों तक वो चल कैसे रहा है, फिर वहाँ बस जा कैसे रही है? नहीं, बस आखिर प्रशासन ऐसा क्या है करे? कि वो बस आपको स्टैंड के रूप में लोग वहाँ बस नहीं लगाते हैं, एक स्टॉपेज के रूप में उन लोगों ने रखा है। एक स्टॉपेज के रूप में स्टेशन जैसे बाकी जगह भी होता है कि स्टेशन में 5 मिनट बस रोकती है, इस तरह से वहाँ कोई दिन भर और रात भर कोई बस खड़ी नहीं रहती। ऑटो वाले भी लोग किस तरह से? ऑटो वालों से पिछले 28 साल को बैठक हुई थी इस संबंध में
रूट निर्धारण और बाकी चीज़ें उनकी जो भी बाकी समस्याएं थी उसको लेकर के कि स्टॉपेज क्या होगा, रूट का निर्धारण क्या होगा। तो पिछली बैठक में उनको निर्देश दिया गया था कि हर एक एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट के जो यूनियंस हैं, क्योंकि ऑटो के बहुत सारे यूनियंस हैं, 7-8 यूनियंस हैं, उनके अंदर में जो भी ऑटो चल रहे हैं उसका डिटेल्स मांगा गया था कि गाड़ी की संख्या बताएं, ऑनर का नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर्स क्या हैं और किस रूट में वो अभी परिचालित हो रहे हैं। उसके बाद जब सारा डाटा आ जाएगा, अभी तक सारे डाटा नहीं आए हैं, कुछ के डाटा आए हैं, कुछ के डाटा नहीं आए हैं, तो आज की बैठक इसीलिए की गई थी कि उनको ये निर्देश दिया गया है कि विदिन ए वीक वो सारा डाटा यहाँ जमा कर लें, जिससे कि उसको प्रोसेस करके कंक्लूजन में निकला जाए। मूल रूप से है कि शहर में ऑटो की संख्या को कम करना है, जो सभी रूट से आके जो शहर में ही भर जाते हैं उनको कम करके एक एंट्री पॉइंट में और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। 5 जगह 6 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया, उसी में संख्या के हिसाब से ऑटो का संख्या का निर्धारण करना है, कोडिंग करना है और वो कोडिंग वहाँ पर लागू रहेगी, जिससे कि शहर में ऑटो का जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम हो सके। सीएनजी की तरफ इन लोगों का जा रहा है रुझान। ये पिछले सीएनजी के संबंध में पिछले 3-4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, सारे ऑटो वालों से सबके साथ इस संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप पेट्रोल और डीजल से बाहर आकर सीएनजी की गाड़ियाँ खरीदें, एक्सचेंज करें, जिससे कि शहर को प्रदूषण से मुक्ति हम लोग दिला सकें। ठीक है, थैंक यू। आज बैठक हुआ, उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है डीटी साहब? डीटी साहब का ऑर्डर था अगला बैठक में कि सभी जो भी यूनियन हैं वो अपना अपना रूट का कितना संख्या है गाड़ी का वो देना है, लेकिन जो भी संगठन चला रहे हैं अभी नहीं दिए हैं। झारखंड ऑटो चालक मोर्चा का जो है लिस्ट गया है साहब के पास और उसका जो है लिस्ट हम जमा कर रहे हैं। क्या कुछ दे दिशा निर्देश दिया क्या कुछ दे बोला गया है सर द्वारा? अगला बैठक क्या है? जो भी जाम की स्थिति के बारे में वो सभी रूट को जो है अलग अलग चारों तरफ जो है घुमा करके गाड़ी को शहर से कम करना है जाम के लिए, और उसका लिस्ट जमा कीजिए आप लोग, उसमें सहयोग कीजिए आप लोग। अगला बैठक कब है? अगला बैठक 7 तारीख को है और सभी को बोले हैं जमा करने के लिए। ये साहब क्या नाम हुआ आपका? सुनील रवानी, ऑटो चालक मोर्चा अध्यक्ष।